हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ विनय कुमार एंड माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ विनय टीम टीचिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टोरी यानी कि स्टोरी कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि सिंपल से इस स्टोरी में सिंपल सेंटेंस का भी यूज़ होगा, टेंस का भी यूज़ होगा और उनके हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ होगा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा और मॉडल सेंटेंस के बारे में भी बताऊंगा, इस सेंटेंस में यूज़ होगा। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विनय टीम टीचिंग को, तो सबसे पहले जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है द थ्रस्टी क्रो। दोस्तों, द थ्रस्टी क्रो का मतलब क्या होता है? थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा। दोस्तों, जब हमें प्यास लगती है या किसी प्राणी को जब प्यास लगती है तो जब प्यास लगता है यानी कि प्यास महसूस होता है, जब प्यास लगता है महसूस होता है तो उस चीज़ को हम थ्रस्टी बोलते हैं। और CROW क्रो का मतलब होता है कावा। तो दिस स्टोरी इस क्रो मतलब ये कहानी किसका है? ये कावे की कहानी है। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप इस स्टोरी से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप समझ गए कि ये जो हमारा स्टोरी यानी कि जो ये स्टोरी का जो नाम है क्या है, किस कावे की कहानी है। ये कहानी किस चीज़ की है? कावे की कहानी है दोस्तों, बाकी किसी चीज़ की कहानी नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये जो हेडिंग है आप लोगों को समझ में आ गई, यानी कि जो स्टोरी का जो नाम है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या है? द थ्रस्टी क्रो यानी कि प्यासा कावा। ये कहानी किसकी है? प्यासे कावे की कहानी है। इट वॉज अ हॉट टूडे। दोस्तों, इट वॉज अ हॉट टूडे। इट दोस्तों जब आप टाइम बताते हैं तो वहाँ पे लगाते हैं, या फिर आप दिन बताते हैं, महीना बताते हैं, डेट बताते हैं, या फिर मंथ बताते हैं, या वीक बताते हैं, तब आप इट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे वाज, ये सेंटेंस दोस्तों सिंपल पास्ट सेंटेंस है और कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंस है। हॉट का मतलब होता है गर्मी और टुडे का मतलब होता है दोस्तों डे का मतलब होता है दिन। तो इट वाज अ हॉट टुडे यानी कि गर्मी का दिन था। आ क्रो वाज वेरी थ्रस्टी। एक कावा, क्रो CROW क्रो मतलब कावा। तो एक कावा, वाज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, थ्रस्टी मतलब प्यासा, THIRSTY। तो एक कावा था, वो बहुत ही प्यासा था। हिज माउथ, HIS हिज, MOUTH माउथ, वाज मतलब था, ड्राई मतलब सूखा। यानी कि उसका मुंह जो था वो सूख चुका था, मैंने सॉरी सूख गया था। ये भी सेंटेंस हमारा देखो, ये भी सेंटेंस पास्ट, सिंपल पास्ट सेंटेंस का कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंस है। ये भी सिंपल पास्ट सेंटेंस का है। तीनों सिंपल का ही है, सिंपल पास्ट सेंटेंस का ही सेंटेंस। हिज थ्रॉट वाज बर्निंग। यहाँ पे देखिए थ्रॉट, देखो बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। जो हमारा गला होता है या किसी भी प्राणी का जो गला होता है उसको थ्रॉट बोलते हैं। और स्पेलिंग है THROAT। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने पेन और कॉपी नहीं लेकर बैठे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश है मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सबसे पहले आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। जैसे मतलब यहाँ पे बताया क्रो, थ्रस्टी, माउथ या फिर ड्राई, थ्रॉट। अगर इनमें से कोई भी वर्ड, एक भी वर्ड अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप सबसे पहले जाके सबसे पहले ये जो वर्ड है आप इस वर्ड को लिखो, नोट बनाओ दोस्तों, क्योंकि आप नोट बनाओगे तो इस वर्ड को नहीं भूलोगे, अगर नोट नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे। तो यहाँ पे लिखा हिज थ्रॉट वाज बर्निंग, मतलब उसका जो गला था वो, बर्निंग का मतलब जलन होना या फिर क्या बोलते हैं उसको, जलन होना या फिर जलना। तो उसका जो मुंह था वो प्यास के मारे क्या होता है, जलन हो रही थी। उसके जो गले में जलन हो रही थी दोस्तों, क्योंकि उसका मुंह सूख गया था, इसकी वजह से पानी नहीं पा रहा था कि वो पी ले और अपना जो है ठीक हो जाए।
ही फ्लू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर। दोस्तों एक एक वर्ड को मैं तोड़ के बताऊंगा, यहाँ पे ये नहीं होगा कि मैं बस फटाफट सेंटेंस को बता दूँ बस हो जाए। यहाँ पे मैं बहुत सारी बारीकी बारीकी चीज़ें बताऊंगा। मैंने आपको हर वर्ड होता है, हिज थ्रॉट वाज बर्निंग, यानी कि हिज थ्रॉट मतलब उसका जो गला था वो बर्निंग मतलब जलन हो रही थी, उसके गले में जलन हो रही थी। तो ही फ्लू मतलब आप देखो, ही तो आप समझते हैं दोस्तों, ही हमारा जैसे हमारा जो है ये मेल के लिए लगाते हैं, जैसे मतलब जो आदमी होते हैं या फिर लड़का, जैसे वो एक लड़का था, ही वाज अ बॉय, वो एक लड़की थी, सी वाज अ गर्ल, तो वहाँ पे गर्ल लगा, वहाँ पे क्यों लगा ही, तो ही हमारा जो है, ही मतलब वो या फिर वह के लिए आप ही लगाते हैं दोस्तों, या फिर ओ उसके लिए आप लगाते हैं दोस्तों ही। तो ही फ्लू, ये दोस्तों अब यहाँ पे देखिए ही फ्लू क्यों लगा, क्योंकि ये दोस्तों वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो ही फ्लू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर, यानी कि वो उड़ता रहा या वो उड़ा। फ्रॉम टू प्लेस मतलब एक जगह से दूसरे जगह या फिर इधर से उधर, एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह या फिर इधर से उधर, इन सर्च ऑफ वाटर यानी कि पानी के तलाश में या पानी को ढूंढ ढूंढ रहा था, उसके तलाश में, पानी के तलाश में इधर उधर भटक रहा था, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। पानी के तलाश में इधर उधर भटक रहा था, इधर उधर क्या होता है, इधर उधर जो है भटक रहा, उड़ रहा था। बट देयर वॉज नॉट अ ड्रॉप, दोस्तों यहाँ पे देखो बहुत अच्छा वर्ड आया, DROP ड्रॉप। जैसे मेरा पेन गिर गया, गिरने को फॉल बोलते हैं, लेकिन गिरना और गिराने में बहुत डिफरेंस होता है दोस्तों। जब कोई चीज़ गिर जाता है आपके हाथ से छूट के, तो उसको वहाँ पे फॉल लगा, जैसे चाकू मेरे हाथ से छूट गया, द नाइफ फेल, द नाइफ फेल फेल माई हैंड, इस तरह से दोस्तों। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखा है बट देर वाज नॉट अ ड्रॉप, यानी कि जो पानी, बट देर वाज नॉट, ये देखो बट लगा, ये दोस्तों एक सॉरी ये कंजक्शन है। बट मतलब लेकिन, देर वाज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर एनी हेयर, यानी कि लेकिन जो है कहीं गिरा हुआ नहीं था पानी, यानी कि पानी कहीं पर भी नहीं गिरा हुआ था कि वो पानी पीकर अपना प्यास बुझा ले और ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। तो कहीं पर उसे पानी नहीं मिला दोस्तों। रिवर्स एंड लैक्स, यहाँ पे दोस्तों यस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक नदी नहीं होती है। जब भी कोई दो चार चीज़ों की बात होती है, जैसे 2 पेन्स, 2 बुक्स, 2 मोबाइल्स या फिर 4 मोबाइल, 4 लैपटॉप्स, इस सब तरह की बात होती है, जो अनेक हो, कई सारी चीज़ें हो, तो वहाँ पे यस लगाते हैं। जो एक होता है वहाँ पे यस नहीं लगता दोस्तों। तो रिवर्स एंड लैक्स हैड ऑल ड्राइड अप, यानी कि देखो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट सेंटेंस का था दोस्तों, और ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो रिवर्स एंड लैक्स, यानी कि रिवर नदियाँ और लैक्स मतलब झील। अब इसमें से अगर आप लोगों को रिवर पता होगा तो लैक्स बिल्कुल नहीं पता होगा, तो आप लैक्स को क्या करो, तुरंत आप नोट कर लो नोटबुक में। तो हैड और ड्राइड अप मतलब वो तो ऊपर तक सूख जाना, कोई चीज़ ऊपर तक सूख जाए, जैसे मतलब तालाब हो जाए, नदी हो जाए, या फिर कह सकते हैं आप झील हो जाए, या फिर कह सकते हैं कैनल, जैसे नहर हो जाए। ये सब सारी चीज़ें सूख जाती हैं तो उसको बोलते हैं दोस्तों ड्राइड अप। ऊपर तक सूख जाना मतलब नीचे से ऊपर तक पूरा एकदम से सूख गया था, मतलब पूरा सूख गया था। अब यहाँ पे दूसरा चालू हुआ, एक बार फिर से समझा दो। इट वाज अ हॉट टुडे, मतलब गर्मी का दिन था। एक कौवा बहुत प्यासा था, उसका मुंह प्यास के मारे सूख गया था, मैंने उसका जो मुंह प्यास के मारे सूख गया था। हिज थ्रॉट वाज बर्निंग, उसका प्यास की वजह से उसका जो गला था उसके गला में जलन हो रही थी। दे फ्लू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर, वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। बट देयर वाज नॉट ड्रॉप ऑफ वाटर, लेकिन उसे कहीं पर पानी गिरा हुआ नहीं मिला कि उसको पी सके। रिवर्स एंड लैक्स हैड ऑल ड्राइड अप, और नदियाँ और समुद्र सारे जो नदियाँ हैं, नदियाँ और झीलें सभी सूख गए थे, या सूख चुके थे, या सूख गए थे, जो आपको पसंद आए वो सब बोल सकते हैं दोस्तों।
एट लास्ट मतलब दोस्तों ये हमारा एक कंजक्शन है। एट लास्ट मतलब अंत में क्या होता है, ही सा जग ऑफ वाटर नियर आ हाउस। अंत, ये देखो ये भी सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। ही सा उसने देखा, सी का थर्ड फॉर्म होता है सा दोस्तों, तो सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म होता है सी। सी सी सा सीन, सी सा ही सीन। तो एट लास्ट ही सा उसने देखा, अ जग ऑफ वाटर नियर अ हाउस। उसने क्या देखा, उसने एक जग को देखा, एक पानी का जग घर के करीब, यानी कि घर के पास या घर के करीब में उसने एक जग का, पानी का एक जग देखा। और ही वेंट टू द जग एंड लुक्ड इनटू इट। और वो जो है वेंट, देखो गो मतलब जाना, और गो वेंट मतलब गया, गो मतलब गया गया, गो मतलब ये होता है चुका था, मैंने चुका था, हाँ चुका था, तो इस तरह से तो वेंट गो गोन, तो इस तरह से दोस्तों समझ सकते हैं आप। जग एंड लुक्ड इट, वो गया, वो जग के पास गया और उसके अंदर देखा, इनटू मतलब किसी चीज़ के अंदर देखना, तो उसके इस इट लगा है मतलब किसके अंदर देखा, जग के अंदर देखा। वो वहाँ गया मतलब उस जग के पास गया और उसके अंदर देखा। देयर वाज अ लिटिल वाटर एट द बॉटम ऑफ द जग। देयर वाज अ लिटिल वाटर एट द बॉटम ऑफ द जग, यानी जो जग था, जग के बॉटम, BOTTOM, बॉटम का मतलब तल होता है या फिर अस्तर होता है, जो नीचे की पेंदी होती है उसको हम बॉटम बोलते हैं। और उसके बाद एट मतलब पर, वाटर आ लिटिल, यानी कि इसका पूरा सेंस मैं बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्या है इसका सेंस, देयर वॉज अ लिटिल वाटर एट बॉटम ऑफ जग, यानी जग के अस्तर पर, यानी कि पेंदी पर जो पेंदी होता है, पेंदी पर थोड़ा सा पानी था। द क्रो, थोड़ा सा पानी था। द क्रो कुड सी द वाटर, यानी कि जो हमारा कावा था, यानी कि जो प्यासा कावा था वो उसे देख सका, यानी कि उसको देख सकता था, यानी देख सका या देख सकता है। यहाँ पे इसका संस्करण देख सका दोस्तों। यहाँ पे देखो ये हमारा मॉडल्स है। यहाँ पे दोस्तों कुड में माइट, या फिर देखो कुड में माइट या फिर कैन, इन चारों का एक ही मतलब होता है, वो होता है सकता है। लेकिन में और माइट में बहुत डिफरेंस होता है। हो सकता है, हो सकता है, ये भी इसके भी लिए लगाते हैं, लेकिन आप जब आप मॉडल्स आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि स्टोरी में बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। जब आपको मैं मॉडल्स बताऊंगा तो उसमें मैं अच्छे से विस्तार में बताएंगे कि कुड और में, माइट और कैन में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे डिफरेंस है, मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे ही क्रो कुड सी द वाटर, मतलब वो कावा जो है, कावा पानी को देख सका, बट ही कुड नॉट रीच इट, लेकिन वो उस तक, यानी कि उसे रीच मतलब उसे पा नहीं सका, उसे उस तक पहुंच नहीं पाया। वो उसे देख सका लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाया। सडनली दोस्तों, यहाँ पे सडनली का मतलब अचानक, SUDDENLY, सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड। सॉरी दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो दोस्तों मैं अच्छे से करता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। देखो सडनली मतलब अचानक, एन आइडिया फ्लैश्ड ऑन हिज माइंड। दोस्तों सडनली का मतलब अचानक, एन आइडिया मतलब एक विचार आया, एक विचार, फ्लैश मतलब होता है सूझा, यानी दिमाग में उसके जो है, उसके दिमाग में, उसके दिमाग पर या उसके दिमाग में क्या आया, फ्लैश्ड, एक क्या हुआ, फ्लैश्ड का मतलब होता है दोस्तों सूझा, तरकीब, एक तरीका सूझा, कि विचार उसके माइंड में एक विचार सूझी। और ही पिक्ड, देखो PIC पिक अप का मतलब, यानी देखो ही पिक्ड अप दोस्तों। यहाँ पे पिक अप का मतलब होता है उठाना, कोई चीज़ उठाना, कोई वस्तु उठाना, जैसे बैग उठाना, या फिर कह सकते हो कॉपी उठाना, पेन उठाना, लैपटॉप उठाना, मोबाइल उठाना। तो वहाँ पे पिकअप का मतलब उठाना होता है दोस्तों, लेकिन पिक्ड लगा है, यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, नहीं वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो ही पिक्ड हो जाएगा, ईडी लगा तो ही पिक्ड अप स्टोन्स।
स्टोन, देखो अब यहाँ पे स्टोन आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप लिख लीजिए, और पिक्ड आप नहीं पता है तो वो भी लिख लीजिए, सडनली नहीं पता है तो वो भी आप नोट कर लीजिए। तो ही पिक्ड अप स्टोन्स, वो उठाया, क्या, वो पत्थरों को उठाया और क्या किया, वन बाय वन, और एक एक करके, एक के बाद एक क्या किया, एक एक करके या एक के बाद एक, फ्रॉम ग्राउंड एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द जग, एक एक करके यानी कि पत्थर को उठाया, पत्थरों को उठाया और क्या किया, जग के अंदर उस पत्थर को, यानी कि जो पत्थर थे उस पत्थरों को, उन पत्थरों को क्या किया, एक एक करके जो है जग के अंदर क्या किया, गिराया चारों ओर से, जग के ग्राउंड में चारों ओर, ग्राउंड के चारों ओर जो है ना, वो एक पत्थर को लाके एक एक करके उसके अंदर डालता गया, गिराता गया। द वाटर स्टार्टेड कमिंग, पानी क्या हुआ, ऊपर आना शुरू होने लगा, शुरू हो गया। स्टार्टेड लिखा है तो स्टार्ट मतलब कोई चीज़ चालू करना, और स्टार्ट है मतलब चालू हो गया, और उसके बाद क्या, पानी चालू मतलब ऊपर आना शुरू हो गया, चालू हो गया कह सकते हो आप, शुरू हो गया। सून ही, जल्दी ही, कुछ ही समय में क्या हुआ, द क्राउ द क्राउ कुड रीच इट ईजिली, और कुछ समय बीता या फिर कह सकते हो जल्दी से ही क्या हुआ, क्रो कुड रीच इट ईजिली, और क्या जो कौवा था उस तक बहुत आसानी से पहुंच सका। और ही ड्रैंक द वाटर, यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे फिर कुड आया, कुड का मतलब अभी मैंने बताया, सकता है, सका, पाया। ही ड्रैंक द वाटर, वो पानी पिया। ड्रिंक का दोस्तों 3 फॉर्म होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये सेकंड फॉर्म में होता है। ही ड्रैंक द वाटर, वो पानी पिया, और ही कॉड हैप्पीली एंड फ्लू अवे, और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और क्या हुआ, जब वो प्यास से क्या हो रहा था, उसका गला सूख गया था, और उसके बाद में बर्निंग, उसका जो गला था वो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप खुद ही सोच सकते हैं, देखिए कितना मेहनत किया होगा, ये कितना हार्ड वर्किंग किया, तब जाके ये जो है पानी पी सका। एक एक पत्थर को, एक एक छोटे छोटे कंकड़ को उठा के लाया, और उसके बाद में ये जो जग है उसके अंदर डाला, फिर जो है वो पानी जो है पी सका। तो कितना ज़िंदगी में इंसान को कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कोई इस कहानी से दोस्तों हमें मोरल क्या मिलता है, हमको सीख क्या मिलती है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसका यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इसका मतलब होता है जहाँ चाह है वहाँ राह है, यानी कि जहाँ पर चाह है, जिस चाहत एक प्रकार की होनी चाहिए किसी चीज़ को, जैसे आप गोल को अचीव करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर अगर चाहत है तो पक्का है आप उसे कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है हार्ड वर्किंग, यानी कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि जितना आप मेहनत करेंगे आप उतना सीखेंगे। इंग्लिश ही नहीं, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी चीज़ बनना चाहते हो, आप हार्ड वर्किंग करो, और पैशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपके अंदर जितना धैर्य रहेगा, आप उतने जल्दी आप इंग्लिश क्या हो गया, किसी भी फील्ड में आप रह सकते हो। जैसे टीचर बनना चाहते हो, या फिर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, या कोई भी दुनिया के कोई भी कोर्स करना चाहते हो, जो कुछ भी बनना चाहता हूँ, अगर आपके पास हार्ड वर्किंग है, यानी कि मेहनत करते हो, और साथ ही साथ आपके अंदर पैशन है, धैर्य है, तो दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। दोस्तों मैं आप इसी वीडियो में स्टॉप करूँगा। तो दोस्तों मैं इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विनय टीम टीचिंग को, तो दोस्तों सबसे पहले जाके हमारे यूट्यूब चैनल को विनय टीम टीचिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके आप लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों अगर आपको मेरे इस वीडियो लेक्चर से अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला हो तो दोस्तों ज़रूर ये काम कर देना। और दोस्तों इस कहानी का मतलब यही है
मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, यानी कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी कि जहाँ चाह है वहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नाम का चीज़ ही नहीं है। अगर आपके अंदर पैशन और हार्ड वर्क है तो दुनिया में कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ हो, कितना बड़ी से बड़ी गोल हो आपका, आप उसे चुटकियों में बहुत ही कम समय में, केवल आपके ऊपर आपके मेहनत और आपके हार्ड वर्क पे और साथ ही साथ आपके पैशन पे सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करता है दोस्तों। तो दोस्तों यही मैं आप लोगों से कहना चाहता था। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो इस वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो, गुड बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।